डिस्कस करेंगे कि C14 का अर्ध आयुकाल कितना होता है, कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल कितना होता है। तो इसका होता है 5000 वर्ष। कितना होता है? 5000 वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित है? विटामिन को अपने नाम के हिसाब से सुमेलित करने हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन ई टेकोफेरॉल, दूसरा है विटामिन ई राइबोफ्लेविन, तीसरा है विटामिन बी कैल्सीफेरॉन, चौथा है विटामिन ए थायमिन। तो इसमें सही हो जाएगा विटामिन ई को बोलते हैं टेकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन बी को नियासिन वगैरह, थायमिन वगैरह, ये सब गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 160वां क्वेश्चन, ई कोलाई जो रेप्लिकेशन करने वाला है को रेडियो सक्रिय थाइमिडीन युक्त माध्यम में 5 मिनट तक रखा जाता है, इसके बाद में इसका रेप्लिकेशन एक सामान्य कराया जाता है, तो हमें क्या प्रक्षेपित होगा? ई कोलाई को क्या रेडियो सक्रिय माध्यम में डालते हैं तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? 2 डीएनए खंड होंगे इसके ऐसे। तो इसमें कौन सा होगा? इसका 1 डीएनए खंड हो जाएगा, वो रेडियो सक्रिय हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, ये ध्यान रखना। नर XX तथा मादा XY कभी कभी किस कारण से पाए जाते हैं? किसके कारण होते हैं? ये X और Y गुणसूत्र के स्थानांतरण के कारण होते हैं कि नर और मादा का बढ़ना क्या होता है? X और Y गुणसूत्र के। फिर अगला है कि XXXX मादा में कितनी बार बॉडी पाई जाती है? तो बार बॉडी के लिए क्या सूत्र होता है? टोटल X क्रोमोसोम -1। टोटल X क्रोमोसोम कितने हैं? 4X -1। तो अपने पास कितना बचा? 3। तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगी बार बॉडी। फिर अगला क्वेश्चन है केंद्रक में RNA निर्माण के लिए कितने प्रकार की RNA पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है? तो अपने को पता है 3 प्रकार की होती है, rRNA, mRNA और tRNA। फिर अगला क्वेश्चन है आर की बैक्टीरिया के लिए क्या सही है? आर की बैक्टीरिया क्या है? ये सबसे पुराने बैक्टीरिया होते हैं। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बाह्य केंद्र की वंशागति किस में पाई जाती है? बाह्य केंद्र की किस में होती है? ये सीधा ध्यान रखना, मार्क पेरिमीशियम में कौन सी पाई जाती है? बाह्य केंद्र की वंशागति पाई जाती है। फिर इसके बाद में अगला है बाह्य केंद्र के गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र 2 में पाए जाते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना, बाह्य केंद्र के वंशागति या गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर अगला है कि तेल के खराब होने को किस वसीय अम्ल के द्वारा पहचाना जाता है? तो इसमें कौन सा बन जाता है? यूरुसिक अम्ल बन जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है अंधेरे से उजाले में जाने पर कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन थोड़ी देर बाद सामान्य दिखाई देता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण होता है? अनुकूलन का उदाहरण होता है। ठीक है। फिर अगला है पादपों में इन्युलिन तथा पेक्टिन होते हैं। इन्युलिन और पेक्टिन क्या होते हैं पादपों में? तो ये क्या संचित पदार्थ होते हैं, ये ध्यान रखना। इन्युलिन फ्रक्टोज का बहुलक होता है। फिर अगला है कि जीन तथा सिस्टोन शब्द कभी कभी समान माने जाते हैं, क्योंकि जीन व सिस्टोन समान क्यों होते हैं? क्योंकि एक जीन में एक सिस्टोन होता है जिसे अपन मोनोसिस्टोनिक कहते हैं, और एक जीन में एक से ज़्यादा हो तो पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मध्य पटलिका के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? इसमें अपने कैल्शियम चाहिए होता है, कैल्शियम पेक्टाइड की बनी होती है मध्य पटलिका। अगला है साइकस में 2 बीज पत्र होते हैं, फिर भी इसे आवर्त बीजियों में सम्मिलित नहीं किया जाता, किस कारण होता है? सावर्त बीजी क्या होता है? अनावर्त बीजी में आता है साइकस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 2 बीज पत्र होते हैं, फिर भी इसे सम्मिलित क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका बीजांड होता है वो नग्न होता है। फिर पादप अपघटक होते हैं। पादप में कौन से अपघटक होते हैं? तो ये क्या हो जाएगा इसका? मोनेरा व फंजाई, ये होते हैं अपघटक। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या सत्य है? साइनोबैक्टीरिया ये क्या ऑक्सीजनिक होते हैं बैक्टीरिया, और क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो इसका अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। फिर अगला है कि mRNA DNA टेम्पलेट पर किस दिशा में बनता है? mRNA DNA टेम्पलेट पर किस, हर कोई जो जिसका भी निर्माण होगा वो हमेशा किस दिशा में बनेगा? 5' से 3' की ओर बनेगा। ध्यान रखना, 5' 3', चाहे प्रतिकृतिकरण हो, प्रोटीन निर्माण हो, या फिर अनुवादन अनुलेखन कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन है साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम क्या है ये बताओ? साइटोक्रोम क्या लोहा युक्त फोरफायरिन वर्णक होता है। साइटोक्रोम में लोहा होता है, Fe होता है, ये ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीनस की तुलना में कम सामान्य लक्षण रहता है? जीनस की तुलना में कौन सा कम सामान्य रखेगा? स्पीसीज हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है इसमें कवकों की आसंजक संरचना किसकी सहायता में पोषण में भेदन? कवक है वो अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मृदा से। तो इसमें क्या ऑप्शन जाएगा? ये यांत्रिक दाब व एंजाइम की सहायता से। किसके द्वारा करते हैं? यांत्रिक दाब व एंजाइम की, चूसते हैं कवक। ठीक है, दाब बना के। फिर किस में सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती है? तो सूक्ष्म नलिका किस में नहीं होती? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, ये ध्यान रखना। फिर अगला है कौन सा जलीय फर्न नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा करता है भाई? ये होता है एजोला। एजोला फर्न किस में आते हैं? टेरिडोफाइटा में।
फिर किसकी जड़ों में लाल वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन से बंधुता रखता है? लाल वर्णक कौन सा हो जाएगा? सोयाबीन में होता है, ठीक है। सोयाबीन मतलब जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं जिसको, लेग हीमोग्लोबिन, वो पाया जाता है। फिर है गेहूं के किसके साथ संकरण से ट्रिट्रिकल प्राप्त होता है? ये ध्यान रखना, सीधा ही राई होती है, गेहूं के साथ राई का संकरण किया जाता है। फिर एक नई, जैसे टमाटर और आलू को ब्रोमेटो पोमेटो, उस प्रकार से गेहूं को राई के साथ मिला के ट्रिट्रिकल प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है अंग जनन के समय किसके द्वारा जीन विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न समय पर क्रिया का नियमन करती है? अंग जनन के समय किसके द्वारा जीन विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न समय पर क्रिया का नियमन करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने एक्सोन होता है उसके स्तर पर, ठीक है, एक्सोन, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अपने PBR 322 से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। T4 जीवाणु भोजी का एक उत्परिवर्ती स्ट्रेन R2 ई कोलाई जीवाणु का अपघटन नहीं कर पाता, लेकिन जब दो स्ट्रेन R2X तथा R2Y को मिलाया जाता है तो ये ई कोलाई का अपघटन कर देता है। इसका क्या कारण है? तो इसमें क्या कारण है कि इसके दोनों स्ट्रेन अलग अलग होते हैं, इसके लिए ये अपघटन कर लेता है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जीवों में विविधता के क्या कारण होते हैं? विविधता का कारण हो जाएगा दीर्घकालीन उद्विकासीय परिवर्तन या उत्परिवर्तन बोलते हैं। इसका पहला नहीं दूसरा सही होगा। दीर्घ विकास मतलब लंबे समय से उत्परिवर्तन होंगे धीरे धीरे जब जीव में विविधता आएगी। फिर अगला क्वेश्चन है SCA सिक्कल सेल एनीमिया किससे प्रेरित होता है? सिक्कल सेल एनीमिया क्या होता है? हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला पे ग्लूटामेट की जगह वेलिन एमिनो अम्ल आ जाता है। जीन प्रारूप भिन्न होते हुए भी जीव में समानता किससे प्रदर्शित करती है? जीन प्रारूप अगर भिन्न भिन्न है फिर भी समानता होगी तो क्या बोलेंगे उसे? अभिसारी विकास, ठीक है। रक्त समूह O के लिए सही कथन है। रक्त समूह O के लिए क्या हो जाएगा? एंटीजन कोई नहीं होता परंतु A व B के लिए एंटीबॉडीज होता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी पाई जाती है रक्त समूह O में। फिर अगला, निम्न में से कौन मानव का सर्वाधिक निकट संबंधी है? निकट संबंधी कौन सा हो जाएगा मानव में? चिंपैंजी हो जाएगा, याद रखना सीधा। इतिहास का क्रम पूछा है, निम्न में से कौन सा क्रम मानव के विकास के इतिहास को दर्शाता है? विकास के इतिहास को कौन सा दर्शाएगा? पैकिंग मानव, फिर इंडेलबर्ग, फिर नेडरथल और फिर क्रोमैग्नन मानव, यह ध्यान रखना। NCERT में होमो हेबिलिस इरेक्टस वगैरह है, यह थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। पैकिंग, इंडेलबर्ग और नेडरथल और क्रोमैग्नन। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सी कोशिकाएं परत का निर्माण नहीं करती तथा संरचनात्मक रूप से पृथक रहती है? कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका होती है जो कोई तरह की परत वगैरह नहीं बनाती, ना ही इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है तंत्रिका कोशिका में। एक दुर्घटना में नासापट क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसके उपचार के लिए किस उपास्थि का उपयोग किया जाना सही रहेगा? नासपट्टा या जो नाक के आगे की अस्थि है वो टूट जाती है तो कौन सी हो जाएगी? उसमें काचाब उपास्थि होती है। कौन सा? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नासापट्टा में कौन सी होती है? काचाब। पृथ्वी पर प्रथम जीवन था, कौन सा था पृथ्वी पर प्रथम जीवन? जो रसायनों से अपना भोजन प्राप्त करता था, रसायन परपोषी हो जाएगा। एक पृथक जनसंख्या में जीन की आवृत्ति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिप्स कहते हैं। जीन की आवृत्ति में परिवर्तन होना जेनेटिक ड्रिप कहलाता है। लेडरबर्ग के रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधी विभेद प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया गया था? किसका उपयोग किया गया था? पूर्ण माध्यम में स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया गया था, ये ध्यान रखना। ये लेडरबर्ग प्रयोग है। आगे आने वाली संतति अपनी पैतृक संतति से कम अनुकूलित होती है, ये किस कारण होता है? जो संतति में परिवर्तन होता है ये किसके कारण होता है? ये होता है उत्परिवर्तन के कारण। सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। पुनरुद्भवन के दौरान एक अंग का दूसरे अंग में रूपांतरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? एपीमॉर्फोसिस कहते हैं। सीधा ध्यान रखना, पुनरुद्भवन में आ जाए तो सीधा। ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका में एंडाइमिक जातियों का पाए जाने का क्या कारण है? क्या ये जातियां अन्य क्षेत्रों, ये महाद्वीपीय पृथक्करण, क्योंकि पूरी जातियां पहले एक ही जगह थी फिर क्या महाद्वीप अलग हो गया तो इसका पृथक्करण हो जाएगा महाद्वीप। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डार्विन द्वारा पेंजिनवाद उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत से समानता रखता है तो इसके अनुसार सही है। डार्विन का सिद्धांत है पेंजिनवाद जो उपार्जित लेमार्क के सिद्धांत से समानता रखता है। इसका क्या कारण होता है? इसका क्या है? वंशागति का कोई भौतिक आधार होना चाहिए, दोनों का कोई भौतिक आधार होना चाहिए। ये अपने क्वेश्चन हो गए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब अच्छे से पढ़ना।